प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है प्रमोद तिवारी विरार मुंबई। उनका प्रश्न जो है सालीराम भगवान के बारे में ही। उनका प्रश्न है सालीराम भगवान को कैसे पूजा और सेवा किया जाए। देखिए सालीराम जो है कल में पहले वीडियो में बताया था साक्षात नारायण है। सालीग्राम जब आप लाएंगे किसी संत के आश्रम से या साधु संत के पास से या नेपाल के गंडक नदी से तो वो असली सालीग्राम माना जाएगा, दुकान से नहीं मिलता है। वो सालीग्राम को जो है ला करके पहले अपने घर में कोई अच्छा सिंहासन, आजकल स्टील का पीतल का सब मिलता है, उसमें बढ़िया गद्दी बिछा के भगवान को जो विराजमान कराइए। तुलसी सदैव 24 घंटा उनके साथ में होना चाहिए। 24 घंटा 64 घड़ी ठाकुर जी के ऊपर ठाकुराइन चढ़ी, यानी भगवान सालीग्राम के ऊपर तुलसी हरदम जो है चढ़ी रहती। खाली रात्रि के समय ही उनको जो है थोड़ा साइड में करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है आप घर में रखें। अब पूजा सेवा प्रातः काल से लेकर के रात तक मैं बता रहा हूं। जब आप प्रातः काल जब भी आप उठते हैं, उठने के बाद अपना शौचन नित्य कर्म कीजिए, स्नान कीजिए, फिर जो है भगवान का सालीग्राम जहां पर रखें वहां पर जाइए। भगवान को जो है प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब आप विश्राम त्याग करके जागिए। वहां पर जो आपके पास अगर घंटी फंटी कुछ होगा तो घंटी थोड़ा बजाइए जिससे कि उनका नींद खुल जाए। नहीं तो भगवान का नाम का स्मरण कीजिए, श्री राम जय राम या नारायण नारायण का जप कीजिए, तो आवाज से भगवान का नींद खुल जाएगा, ऐसे भाव है। फिर जो है आप तांबे का जो है थाली पात्र रखिए, उसमें जो है चंदन अगर आपके पास है, चंदन में उसमें राम नाम लिखिए या कोई भगवान का नाम लिख करके सालीग्राम भगवान को उसी चंदन के पात्र में, ये जो तांबे का पात्र में आपने चंदन का नाम लिखा उस पर रखिए, तुलसी भी उसके ऊपर रखिए। अगर आपके पास शंख है तो शंख के जल से, शंख में जल भर करके, शुद्ध जल शंख में भर करके, अगर आपके पास घंटी है, जो छोटा छोटा घंटी ऐसे ऐसे बजाते हैं मंदिर में, वो घंटी बजाते हुए आप भगवान को जो है सालीग्राम के ऊपर डालिए। और अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, मंत्र नहीं आता है, स्नान का सब पूजा का मंत्र भी होता है, लेकिन सबको मंत्र नहीं आता है तो ऐसे मन में भावना रखिए, हे प्रभु आपको मैं ये गंगा जमुना आदि का जल लाकर स्नान करा रहा हूं, प्रभु स्नान कीजिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। समस्त गंगा जमुना जल जो है आकर के जो है मेरे इसी जल में प्रवेश हो जाइए, इसमें मैं भगवान को स्नान कराऊंगा। इस प्रकार मन में आवाहन कीजिए। उसके बाद भगवान को सालीग्राम को जो स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद जो हाथ में थोड़ा सा कोमल कोमल हाथ से अंगुली से उनका जो कुछ चंदन लगा होगा, कुछ जगह थोड़ा सा हल्का सा मसली, फिर स्नान कराइए। उसके बाद जो है अच्छा सूखे कपड़े से, सूती कपड़े से उनको पोछिए। पोछ करके जो सिंहासन में थे वो सिंहासन को फिर साफ सफाई करके उसके ऊपर बैठाइए। फिर जो है ये जो आपने जो स्नान करा ये चरणामृत कहलाता है, बहुत इसका महत्व है। इसको चरणामृत के रूप में ग्रहण किया जाता है, प्रसाद के रूप में। गंगा जल से महान है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुकपित्तम पुनर्जन्म न विद्यते, ये चरणामृत की महिमा है। तो आप जो सालीग्राम भगवान को जो है जो चंदन घिस के रखे होंगे या पाउडर रखे होंगे उसमें सुगंध डाल के भगवान को बढ़िया से तिलक कीजिए। अगर आप राम भक्त है तो राम तिलक जो बीच में दोनों साइड में जो है सफेद, बीच में लाल। कृष्ण भक्त है तो आप जो है चंदन को जो है इसे भगवान कृष्ण जैसे लगाते हैं लगाने का, नहीं तो आपको अगर जैसे भी चंदन आपकी इच्छा लगा दीजिए। उसके बाद जो चंदन लगाने के बाद जो है
क्या बोलते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प आपके पास होगा जो भी, वो भगवान के ऊपर जो है छिड़किए। पुष्प छिड़कने बाद जो है हमारा जो षोडशोपचार होता है, आसनम स्वागत पाग्यम मर्घ्यम आचमनीयकम, सुगंध सुमन धूप दीप नैवेद्यम एवचम पूजा चरण अर्चाचार अर्पणानि च षोडश। इस प्रकार से जो है षोडशोपचार पूजा है। तो आपने स्नान करा दिया, एक उपचार हो गया, और उसके बाद जो है चंदन लगा दिया, कपड़ा से भगवान को पोंछ दिया, पुष्प चढ़ा दिया। उसके बाद धूप अगरबत्ती जो आपके पास होगा वो धूप दिखाइए। ये सब विधि है, एक के बाद एक। ये सब का मंत्र भी है। जैसे आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो नाना विधानि पुष्पाणि ऋतु काल हानि जम्बुजार्थम समर्पयामि गृहाणुम परमेश्वर, यानी विभिन्न प्रकार पुष्प अल्लाह करे आपको सुगंधित पुष्प अर्पण कर रहा हूं, ग्रहण कीजिए हे परमेश्वर। ये पुष्प चढ़ाने का मंत्र है, लेकिन आपको मंत्र मालूम नहीं तो ऐसे ही अपनी भाषा में हे प्रभु मैं आपको सुगंधित पुष्प अर्पण कर रहा हूं, ग्रहण कीजिए। भगवान भाव के भूखे है। मंत्र तो इसलिए बनाया गया है कि विधि विधान से जैसे पंडित लोग पूजा करें। तो पुष्पार्पण किया, चंदन भी लगाने का मंत्र है। मलयाचल संभूतम शीतमानंदम वर्धनम कास्मिनम घन साराढ़ चंदनम प्रतिगृहताम। मलयाचल से पैदा हुआ जो सुंदर और सुगंधित और चंदन, काश्मीर में पैदा होने वाला जो सुंदर सुगंधित चंदन आपको मैं अर्पण कर रहा हूं। इसे मन भाव रखने का। चंदन अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया, धूप भरे, वनस्पति रसोत्पन्न सुधाढ़ मनोहरम धूप समर्पयामि गृहाणं परमेश्वरम। विभिन्न प्रकार सुगंधित वनस्पतियों से बना हुआ धूप में अर्पण कर रहा हूं, ग्रहण कीजिए। उसके बाद दीप, शुद्ध गाय का घी का जो दीप जलाइए। चंद्रमा मन सुजातुम पक्षी सूर्य रजायतः सुताद वायुष्य प्राण सुमुखाद अग्नि जायत। हे प्रभु आपको क्या मैं दीप दिखाऊं? आपके आखिर चंद्रमा सूर्य पैदा हुए हैं, अग्नि आपके मुख से पैदा हुए हैं। फिर भी मैं आपको यही छोटा सा है कि घी का दीप दिखा रहा हूं, ग्रहण कीजिए। इसे कहकर भगवान को दीप दिखाने का। धूप हो गया। दीप के बाद नैवेद्य, यानी जो आपके पास में भोजन सामग्री है, मिठाई है या इलायची दाना है, जो कुछ भी है, आप उसको भगवान को जो है साथ पास में रख करके फिर उसमें तुलसी जल डाल दीजिए। लेकिन मन में भावना रखिए, विभिन्न प्रकार से मिष्टान्न सामग्री, विभिन्न प्रकार जो भोजनम, अर्णम चतुर्भुजम, सारे प्रकार के अन्न जो है आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, मिठाई अर्पण कर रहा हूँ, काजू बादाम किशमिश आपको अर्पण कर रहा हूँ। इस मन में खाली विचार करने से कुछ कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। भुख्य भज्यम समर्पयामि गृहाणं परमेश्वरम। आपको जो है सुंदर सुंदर जो है सुभोजन अर्पण कर रहा हूँ, ऐसे सोच करके भगवान को जो है तुलसी जल डाल लीजिए। अगर आपके पास पर्दा लगाने का सिस्टम है, थोड़ा पर्दा लगा दीजिए, क्योंकि एकांत में भगवान भोजन करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर पर्दा हटा दीजिए। उसके बाद जो है जैसे आपने कोई भोग लगाया था, जैसे आप भोजन करने के बाद कैसे मुंह धोते हैं, तो ऐसे ही जो है शंख का जो जल है, शंख आपके पास है, उसी शंख के जल से थोड़ा सा ऐसे भगवान के मुंह में 3 बार ऐसे दिखा कर डाल देने का। नीचे कोई पात्र होगा, यानी सोचने का कि भगवान को आचमन करा रहा हूं, यानी मुंह धो रहा। आचमन मतलब मुंह धोना, कुल्ला करना हो गया। फिर आप देखेंगे जो छोटा सा कपड़ा में आरती कहाँ दिखेंगे मंदिर में, ऐसे 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 भगवान को दिखाया जाता है, मुंह पोछा जाता है। तो ये भोग लग गया। अब जो है भगवान का अंत में आरती किया जाता है। घी का दीपक जला करके भगवान को जो है आरती करो। कोई गीत आपके पास हो जाए, देख शहर जो भी गीत गा करके आरती कीजिए। आरती जो है 14 आरती किया जाता है। चरण दोनों चरण में जो है 2 बार 4 बार हो गया। चरण में 2 बार, एक चरण में 2 बार 4 बार, नाभि में 2 बार 6 बार, मुखमंडल 1 बार 7 बार, फिर संपूर्ण शरीर में जो है 7 बार। इस प्रकार 14 बार आरती करे। 14 बार आरती करने के बाद फिर समस्त देवताओं को जो है घूम घूम के आरती करे। और अन्य कोई अगर देवी देवता पास में होंगे, जैसे हनुमान जी है या अन्य कोई देवता, उनको भी थोड़ा आरती दिखा देवे। आरती दिखाने के बाद फिर भगवान की थोड़ा स्तुति करे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाह, जो भी आपको श्लोक कुछ आता है स्तुति कीजिए। और फिर जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैंने मेरे को जो जो जानकारी था आपको मैंने इसी ढंग से पूजा किया। अगर पूजा में किस प्रकार की त्रुटि रह गया हो तो आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा जो है दोष क्षमा कीजिए। श्री राम।
मंत्र शैव न जानामि पूजा शैव न जानामि पूजा न जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, नमस्कार न देवेशम परिपूर्णम ततस्तु में, बस आपको प्रणाम करता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह गया हो तो आप कृपा कीजिए, कहे कर भगवान का थोड़ा नाम रटन करते हुए अगर परिक्रमा करने का सिस्टम हो आपके घर में तो भगवान शालिग्राम का थोड़ा परिक्रमा कीजिए, बाई साइड में 3 बार 7 बार जो भी ना परिक्रमा करने का ये बहुत बड़ा महत्व है। जानि जान जो पापानि ब्रह्मत्यानि कानिचम सर्व तत्सत प्राप प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणम पदे पदे। शास्त्र कहता है जितने बड़े बड़े महान पाप जो है भगवान का जो परिक्रमा कोई करता है तो एक एक पग में ही करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का परिक्रमा कीजिए 3 बार 4 7 बार जितने भी आपकी समय है। उसके बाद लंबा होकर के सामने भगवान को दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए। फिर जो है अपने मन की जो भी बात है भगवान को जो है प्रार्थना के माध्यम से सुनाइए। अपना दुख परेशानी जो आप चाहते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। तो इसी प्रकार से जो है आपका पूजा पद्धति पूरा हुआ। अब जो है भगवान का जो चरणामृत है उसको आप ग्रहण कीजिए और जो घर में होंगे दीजिए। प्रसाद जो लगाए थे भोग वो भी आप ग्रहण कीजिए और जो घर में जो है बांट दीजिए। इस प्रकार से आपका पूजा पाठ जो हो गया सेवा। अब जो है बैठ करके समय हो तो माला 1000 2000 5000 10,000 जो भी आपकी सब भगवान के सामने बैठ कर माला जप कीजिए, रामायण पाठ कीजिए, भजन गाए, जो भी आपकी आवरी जो करना हो कीजिए। फिर जो है भगवान ऐसे रहेंगे तो आप फिर जहाँ काम में जाना हो जाइए आइए। फिर 12 बजे जैसे बजेगा भगवान को आपके घर में जो भी भोजन बनता है आमिष से छोड़ करके जो भी भोजन बनता है वो भोजन खाने से पहले लेकर के भगवान के सामने जो है थाली में दाल भात रोटी सब्जी जो भी उसको तुलसी डाल करके फिर जो है भगवान का पर्दा लगा देने का। फिर 2 मिनट के बाद जो है उतारने का। वो प्रसाद हो गया, उसको पूरा लाकर प्रसाद में मिला देने का। घर में जो रसोई बना है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने का। फिर 12 बजे भगवान का पर्दा बंद कर देने का। भगवान विश्राम करेंगे, अभी विश्राम कर रहे तो फिर 4 बजे फिर भगवान का पर्दा खोल देने का अगर ये सिस्टम हो। फिर आप पर्दा खोलने के बाद थोड़ा धूप फूप दे देने का। जब भी भगवान पर्दा खोलेंगे आप सोए हैं तो थोड़ा पानी शंख में जो है ऐसे ऐसे पानी दिखाई देने का। जैसे मुंह धो रहे हैं आप, सुबह उठने के बाद मुंह धोते हैं, स्नान सोने के बाद उठते तो मुंह धोते हैं, इसे भगवान को थोड़ा पानी ऐसे शंख में दिखा देने का, गिरा देने का, जिससे कि मुंह धो रहे हैं सोच के। फिर अगर अगरबत्ती है थोड़ा सुगंधित कर देने का जगह। उसके बाद जो है जैसे शाम को 6 7 8 जो बजे भगवान को फिर आरती जैसे सुबह किया था ऐसे आरती स्तुति फिर जो है भगवान को जो है कुछ मिष्ठान आज भोग लगाने का, धूप दीप सब दे करके। जैसे स्नान खाली करने का कराने का नहीं, बाकी अब सब कराने का। शाम के टाइम जो है स्नान फिर नहीं कराने का, बाकी धूप दीप नैवेद्य आरती सब जो है फिर शाम को भी करने का। शाम को स्नान नहीं कराने का, फिर आरती फिर स्तुति जैसे सुबह किया था ऐसे ही करने का। फिर भजन कीर्तन जो है करने का। फिर जो है रात में 9 बजे 10 बजे जो भी आप भोजन करते बनाए हैं उसको भगवान को भोग लगा करके तो उसको जो है फिर जो है भगवान का जो है पर्दा बंद कर देने का। अब भगवान को प्रार्थना करने का, प्रभु अब आराम से विश्राम कीजिए। तो इस प्रकार से ये है सुबह से लेकर शाम तक का हो गया। फिर प्रातः काल जब आप उठेंगे जैसे पहले बताया था, फिर भगवान के मंदिर में जाकर घंटी बजाइए या सीताराम कीजिए, भगवान जागेंगे। फिर उनको जो है शंख के जल से मुंह धुलाइए, फिर जो है स्नान करना, फिर चंदन जैसे विधि बताए ऐसे करना। इसी प्रकार विधि विधान से जो शालिग्राम भगवान का पूजा करता है, आपको जो पहले वीडियो में बताया था, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शालिग्राम प्रसन्न होते हैं। साक्षात भगवान का जो है दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, सेवा करने का फल प्राप्त होता है। इसी जन्म में जो है मुक्ति मिलती है और जो है उनके 21 पीढ़ी में जो है तर जाते हैं। इसे बहुत शालिग्राम भगवान की महिमा है। तो आपने पूछा था कैसे शालिग्राम भगवान की पूजा किया जाए, तो आपको मैं विधिवत सब बता दिया है। आपके शक्ति के अनुसार इसको करने का। जय श्री राम।